नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग इम्पोर्टेंट नेशनल प्रोग्राम यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, साथ में हम बात करेंगे इनकी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज की। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। In India, the NVB-TCP is the central agency for the prevention and control of vector-borne disease। ठीक है, यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, भारत में जितने भी जो वेक्टर जनित डिजीज हैं उनके रोकथाम और नियंत्रण के लिए, ठीक, ये एक एजेंसी है जो कि कैसी एजेंसी है बेटा, याद रखिएगा, केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, सेंट्रल एजेंसी है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ड आया है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं, याद रखिएगा, ए डिजीज वेक्टर इज अ लिविंग एजेंट दैट इज अ मॉस्किटो, टिक, सैंड फ्लाई दैट कैरीज इन्फेक्शियस पैथोजेंस टू ए हेल्दी पर्सन। याद रखिएगा वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर यानी कि इसको हिंदी में हम लोग रोग वाहक कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये एक जीवित प्राणी होता है, लिविंग एजेंट होता है, जैसे मच्छर हो गया, टिक है, सैंड है। तो ये मच्छर, टिक, सैंड जितने भी जो लिविंग एजेंट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, यानी कि ऐसे पैथोजेंस जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ये उनको ले जाने का काम करती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जो हेल्दी व्यक्ति है, उसको वहां पे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, बाई, जैसे मान लीजिए मॉस्किटो है। ठीक है, तो मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को काट दिया। ठीक, काट लिया, तो काटने में क्या होगा कि जो भी उसके अंदर जो पैथोजेंस होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, एक हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे जो लिविंग एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर कहेंगे। राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 कॉमन वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन से ऐसे 6 वेक्टर जनित रोग हैं। तो सबसे पहला हमारा है मलेरिया है, दूसरे पे डेंगू आता है, तीसरे पे फाइलेरियासिस जिसको हम हाथी पाँव कहते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक, काला आजार। अगला है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जिसको हम दिमागी बुखार भी कहते हैं। अगला है चिकनगुनिया। राइट। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप, ऑल द मेंशन डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एक्सेप्ट काला आजार। तो जो भी मैंने अभी आपको 6 डिजीज बताए थे, तो काला आजार को छोड़कर जितने भी बीमारियां हैं, ठीक है, तो वो बेटा किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। चलिए एक बार बैक करके हम इसको देख लेते हैं। देखिए, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो गया, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, चिकनगुनिया। तो आपने देखा कि ये जो 5 जो डिजीज हैं वो मॉस्किटो के द्वारा फैलेगा, जबकि जो काला आजार है ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। राइट बच्चा, याद रखिएगा यहाँ पे एक मैंने निमोनिक बनाया है, कैसे जो है आप इन डिजीज को याद रखेंगे। तो माई डियर लवर्स कीप जंपिंग चेयरफुली। ठीक है, तो एम से बेटा क्या हो जाएगा, मलेरिया। डी से क्या हो जाएगा हमारा, डेंगू। ठीक है, एल से क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो जाएगा। ठीक है, के से हमारा क्या हो जाएगा, काला आजार। ठीक है, जे से क्या हो जाएगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, और सी से क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया। राइट। चलिए बेटा बात करते हैं NVB-DCP यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी कि सबसे मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फंक्शन है वो याद रखिएगा, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उनकी रोकथाम करना, उनको नियंत्रित करना। राइट। चलिए अगला क्या है, कंट्रोल ऑफ मेजर डिजीजेज। जो भी मैंने अभी आपको 6 डिजीज बताए थे उनको कंट्रोल करना है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला आजार और फाइलेरिया। राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, यानी कि वेक्टर नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, कैसे जो है हम जो वेक्टर जो लिविंग एजेंट्स हैं उनसे हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो सबसे पहला है इट कंडक्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक इंसेक्टिसाइड। तो याद रखिएगा, हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, फॉग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो है हम लोग जो भी हमारे लिविंग एजेंट्स हैं उनसे हम सुरक्षित हो सकते हैं। राइट। चलिए
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना है। आईआरएस, आईआरएस का मतलब बेटा क्या होता है? इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, यानी कि घर के अंदर जो है स्प्रे करना। किसके द्वारा? इंसेक्टिसाइड के द्वारा। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? ऐसे साइड का मतलब देखो याद रखिए, कहीं भी अगर साइड्स वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? किल करना, यानी कि यहाँ पे इंसेक्ट को हम किल करेंगे, ठीक है। अगला क्या है? LLINS, इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट, जैसे हमारा मॉस्किटो नेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, लार्विसाइड्स, तो याद रखिएगा लार्विसाइड्स क्या होते हैं? जो लार्वा को किल करते हैं। तो केमिकल टू किल मॉस्किटो लार्वी इन वाटर, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके द्वारा हम मॉस्किटो के लार्वी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, राइट। अगला हमारा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल वेक्टर बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये भी है कि किसी भी बीमारी को पहले से ही जो है डायग्नोस कर लिया जाए, जिससे कि वो बीमारी फैले ना, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ पे ये क्यों ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ, ठीक है। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो भी फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं या मृत्यु होने वाली है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इट आल्सो स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर। और दूसरी बात ये भी है कि इसके द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति में जो इन्फेक्शन फैलने की जो दर है उसको भी हम कम कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया एंड अदर वेक्टर डिजीज इज फ्री एट गवर्नमेंटल सेंटर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कहना चाहता है यहाँ पे, जो भी ट्रीटमेंट है मलेरिया संबंधित या अदर जो वेक्टर डिजीज हैं, ये हमारे सरकारी अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होता है, राइट। अब हम बात करेंगे सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, यानी कि निगरानी और मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स डाटा एंड मॉनिटर डिजीज आउटब्रेक्स रेगुलरली टू प्रिडिक्ट हाई रिस्क एरियाज, ठीक है। यानी कि क्या है, यह बीमारी की निगरानी करता है और प्रकोप की जानकारी एकत्र करता है। यानी कि अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे या सर्विलांस करेंगे तो हमें ऐसे एरियाज का पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से ज़्यादा ऐसे एरियाज हैं जो ज़्यादा हाई रिस्क में है, यानी कि वहाँ पे बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। अगला हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता, तो इसको हम बेटा किसके द्वारा फैलाते हैं? याद रखिएगा आईईसी और बीसीसी, ठीक है। तो आईईसी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इनके द्वारा जो हम लोग हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस दे रहे हैं। वहीं बीसीसी का मतलब बेटा क्या होता है? तो याद रखिएगा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है, किसके द्वारा? कम्युनिकेशन के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? बीसीसी कहेंगे, राइट। चलिए, अगला हमारा है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, यानी कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू डॉक्टर, नर्सेज एंड हेल्थ स्टाफ फॉर बेटर डिजीज कंट्रोल। और किस लिए करते हैं, किस लिए ट्रेनिंग दी जाती है? तो याद रखिएगा जिससे कि डिजीज कंट्रोल को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, राइट। अगला हमारा पॉइंट है सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक किट्स, ठीक है, दवाओं और डायग्नोस्टिक किट की आपूर्ति। तो इट सप्लाइज मेडिसिन, रैपिड टेस्ट किट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू हेल्थ सेंटर। जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं, तो हेल्थ सेंटर में क्या क्या सप्लाई की जाती है? जैसे आपकी दवाइयाँ हो गई, ठीक है, रैपिड टेस्ट किट्स हो गए और इंसेक्टिसाइड्स हो गए, राइट। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, ठीक है, महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया। तो इट टेक्स क्विक एक्शन ड्यूरिंग आउटब्रेक्स लाइक डेंगू एपिडेमिक। तो याद रखिएगा यह डेंगू जैसे प्रकोप के समय त्वरित कार्रवाई करता है। यानी कि एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? एपिडेमिक का मैंने आपको बताया भी था, यानी कि जब भी कोई ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित हो, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी एपिडेमिक कहलाती है। तो एपिडेमिक के लिए हमें हमेशा जो है तैयार रहना है, ठीक है। तुरंत जो है कोई भी ऐसा अगर केस है तो तुरंत उसको हमें रिस्पॉन्स भी देना है, राइट। अगला हमारा कोऑर्डिनेशन विद एजेंसीज, जो भी अदर हेल्थ एजेंसीज हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करना है हमें, ठीक है, जैसे WHO हो गया, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी ऑफ मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस बाय हाफ, यानी कि हमें मृत्यु दर को आधी करनी है। किन किन चीज़ों की मृत्यु दर? तो याद रखिएगा मलेरिया से होने वाले, डेंगू से होने वाले और जापानीज इंसेफेलाइटिस से होने वाली जो मृत्यु दर है उसको हमें क्या करना है बेटा? आधा करना है, राइट।
चलिए अगला हमारा है इलिमिनेशन ऑफ काला आजार बाई 2010, यानी कि 2010 तक जो है काला आजार जैसी जो बीमारी है उसको हमें उखाड़ फेंकना है, राइट। अगला है इलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलोसिस बाई 2015, यानी कि 2015 तक हाथी पांव जैसी जो बीमारी है उसको हमें क्या करना है, उखाड़ फेंकना है जड़ से, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की, तो कैसे जो हम वेक्टर कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा केमिकल के द्वारा, ठीक है। तो किल वेक्टर्स एंड देयर लार्वाe यूजिंग प्रॉपर इंसेक्टिसाइड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड अगर हम यूज करें तो ऐसे कंडीशन में वेक्टर को किल कर सकते हैं, उनके लार्वा को किल कर सकते हैं, राइट। अगला हमारा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो सोर्स रिडक्शन, रिमूविंग थिंग्स दैट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर वाटर, राफ्टिंग, ब्रीडिंग। यानी कि कहने का मतलब क्या है, स्रोत की कमी। हमें उन चीज़ों को हटाना है जहां पानी जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पानी जमेगा तो बेटा ऐसी कंडीशन में वहां पे मच्छर भी ज़्यादा पनपेंगे और बीमारी ज़्यादा फैलेगी। दूसरी स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, यूज नेट्स एट डोर्स एंड विंडो टू प्रिवेंट इंसेक्ट एंट्री। कोई भी इंसेक्ट अंदर ना आ पाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो दरवाजे हैं, आपकी जो खिड़कियां हैं, वहां पे नेट का यूज करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, बियर लॉन्ग स्लीप क्लॉथ्स एंड कवर लेग्स। अपने जो भी आपके हाथ पैर हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो फुल लॉन्ग स्लीप जो क्लॉथ्स होते हैं उनके द्वारा उसको कवर करेंगे, ठीक है, जिससे कोई भी इंसेक्ट काट ना पाए, ठीक है। चलिए अगला हमारा यूज मॉस्किटो नेट स्लीपिंग आउटडोर्स। जब भी आप बाहर सो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें, ठीक है। अगले हमारे स्ट्रेटजी है हाइजीन एंड ट्रैवल, ठीक है, यानी कि स्वच्छता और यात्रा, ठीक है। तो अवॉइड ट्रैवलिंग टू प्लेसेस अफेक्टेड बाय बीवीडीएस, यानी कि वेक्टर जनित रोग से प्रभावित जो जगह हैं वहां पे हमें यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक। अगला क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसको बनाए रखना है। नेक्स्ट हमारा इफ ट्रैवलिंग इज नेसेसरी, और ज़्यादा ही अगर मतलब आपको ज़रूरी है बाहर जाना तो ऐसी कंडीशन में जो है वैक्सीनेशन जरूर करें अपना, ठीक है। और या कोई भी ऐसी ड्रग्स का यूज़ करें जो वेक्टर से फैलने वाली जो भी डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी कमेंट करें कि आपके एरिया में कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे वेक्टर डिजीज़ फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।